हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको एक ब्यूटीफुल सा स्लीव का डिज़ाइन बताऊंगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे स्लीव कट कर ली है। स्लीव कट करने के लिए आगे से मैंने आधा इंच एक्स्ट्रा लेके उसके बाद ये स्लीव कट की है और यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा मार्जिन लिया है। तो सबसे पहले हम ये स्लीव को, जो हमारे 4 पार्ट हैं, उनमें से एक एक पार्ट को अलग कर लेंगे। तो चारों पीस अलग अलग करके सबसे पहले एक पीस को आपने ऐसे करके और ऐसे फोल्ड कर लेना है। चाहे तो आप अलग से भी यहाँ पे कपड़ा अटैच कर सकते हो, डिजाइनिंग कर सकते हो, बट ये सबसे आसान तरीका है और सबसे इजी है। तो इसको हम ऐसे फोल्ड करके सीधी सीधी सिलाई लगा लेंगे। सिलाई आपने जो फैब्रिक है उसके बिल्कुल किनारे किनारे पे लगाना है, हल्के हल्के से फोल्ड करके। तो यहाँ पे मैं पूरे सीधे तक इसको सिलाई लगा लूंगी फर्स्ट पार्ट को। तो फर्स्ट वाली मोड़ने के बाद में दूसरी वाली बाजू उसके अपोजिट साइड रखनी है। उसके बाद उसको फोल्ड करना है जैसे हमने पहले वाली की थी। और एक बात आपने बिल्कुल खास ध्यान में रखनी है कि यहाँ से आपकी प्रॉपर फिनिशिंग आनी चाहिए और जो सिलाई है वो बिल्कुल प्रॉपर कोने कोने पे लगनी चाहिए। अब हम दूसरे वाले पार्ट पे भी इस तरीके से उसके अपोजिट साइड रख के और उसको भी ऐसे फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। तो दोनों पार्ट हमने ऐसे ही बनानी है, एक दूसरे के अपोजिट रख के और सिलाई लगानी है। और सिलाई हमने बिल्कुल कोने कोने पे लगानी है, 1 फुट ऊपर और एक नीचे रख के उसकी बिल्कुल बराबर बराबर में। तो ऐसे ही हम इस पे भी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे चारों जो पार्ट थे सिल चुके हैं आपस में। अब हम इनको ऐसे उल्टा करके एक दूसरे के सामने बिछा लेंगे। बिछाने के बाद में मैंने यहाँ पे एक निडल में 4 टाइम फोल्ड करके धागा डाल लिया है। ये हमारी उल्टी वाली साइड है और यहाँ पे मैं ये वाले मोती लगाऊंगी इसके बीच में। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इनको इक्वल रखना है। उसके बाद में इंची टेप की हेल्प से हमने निशान लगा लेने हैं जितने जितने गैप पे हम मोती लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं 1-1 इंच के बाद एक मोती लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं निशान लगा लूँगी शुरुआत से। तो ऐसे ही हमने दोनों फैब्रिक के ऊपर लगा लेना है ताकि जो हमारा निशान है और मोती है वो इक्वल रहे, फैब्रिक कहीं से कम या ज़्यादा ना हो। तो यहाँ पे हमने दोनों हिस्सों पे 1-1 इंच के करीब निशान लगा लिए। आप इसको 1 इंच भी लगा सकते हो और 1.5 इंच भी। तो यहाँ से हमने उल्टा पकड़ा हुआ है, उल्टे वाले फैब्रिक से हम यहाँ से निडल निकाल लेंगे ऐसे बीचों बीच। और आगे की साइड बिल्कुल भी जो धागा है आपका वो नहीं दिखना चाहिए। तो यहाँ से हमने निडल निकाल ली है और इसमें अब हम जो अपना मोती है वो डालेंगे और इस वाले हिस्से को जैसे हमने वहाँ से निकाली थी निडल वैसे ही इसमें से निकाल लेंगे ऐसे करके और ये यहाँ तक। उसके बाद में इसको हल्का सा प्रेस करेंगे, एकदम से ज़्यादा प्रेस नहीं करना, बस हमारा जो धागा है वो सेट हो जाए और मोती हमारा बिल्कुल बीचों बीच आ जाए। तो ये मोती हमारा ऐसे आ जाएगा। उसके बाद अगर आप इसको पक्का करना चाहते हो तो यहीं से दोबारा से आपने ऐसे थोड़ा इसको टाइट ही रखना है और ज़्यादा भी नहीं रखना। वापस से इसको ऐसे करके और जैसे जैसे हम लेके आए थे वैसे ही हम इसको फैब्रिक में से ऐसे निकाल लेंगे। तो ये यहाँ पे बिल्कुल प्रॉपर पक्का हो जाएगा। सिर्फ आपने ज़्यादा खींचातानी नहीं करनी है, जितना इसको नीड है मोती को सिर्फ उतने ही आपने यहाँ पे धागा रखना है। और यहाँ से आपने बिल्कुल भी धागा नहीं दिखाना है जो कि हमारा नीडल वाला है। तो इतनी फिनिशिंग से आपने यहाँ पे ये मोती को अटैच करना है। उसके बाद यहाँ से आपने सिलाई पक्की करनी है, गांठ लगानी है। डायरेक्ट आपने नीचे का दूसरे वाला मोती नहीं लगाना क्योंकि उसमें थोड़ी सी फिनिशिंग की प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे ऐसे इसको टांके को पक्का करके उसके बाद आपने दूसरे वाला मोती लगाना है।
अब आप यहाँ पे चाहो, क्योंकि ये तो यहाँ पे पक्का हो चुका है, चाहो तो यहाँ से इसको कट भी कर सकते हो, या फिर दूसरे वाला यहाँ से ऐसे नीडल क्रॉस करके दूसरे वाला भी स्टार्ट कर सकते हो। तो मैं इसको यहीं से नीडल को ऐसे क्रॉस कर लूँगी और दूसरे वाले को भी लगा लूँगी। तो यहाँ से बस आपने धागा ज़्यादा नहीं खींचना, ये ध्यान रखना। अगर आप ज़्यादा धागा खींचोगे तो यहाँ पे झोल आ जाएगा, यही मेन कारण होता है। अगर आप यहाँ से कट करके बनाते हो तो काफ़ी फिनिशिंग आती है। अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हो तो यहाँ से कट करने के बाद फिर अलग से बनाना, क्योंकि जब आप खींचते हो तो यहाँ से थोड़ा सा झोल आ जाता है। तो यहाँ पे निडल में मैं एक और मोती डाल लूँगी और उसके बाद मैं इसको वैसे ही सेम पकड़ के ऐसे दूसरी साइड से निकाल लूँगी और हल्का सा प्रेस करूँगी, जितना कि जो हमारा मोती है वो कवर हो जाए और हमारा जो धागा है वो एक्स्ट्रा भी ना खींचे। अगर आप धागा यहाँ से नहीं काट रहे हो, डायरेक्ट रख रहे हो, तो आपने यहाँ का भी ध्यान रखना है कि धागा खींचने पे आपके ऐसे ये फैब्रिक ऐसे ना खींचे, इसको प्रॉपर प्लेन करके चलना है। तो यहाँ पे जितना काफ़ी है उतना हमने धागा खींच लिया है। उसके बाद इसको हम जैसे हमने पहले वाला पक्का किया था वैसे भी पक्का कर सकते हैं, या फिर यहाँ तक भी छोड़ के पक्का कर सकते हैं, क्योंकि हमने नीडल में 4 टाइम धागा डाल रखा है। तो ऐसे ही करके हम एंड तक दोनों बाजुओं पे यहाँ तक ऐसे ही मोती अपने लगा लेंगे। तो यहाँ तक हमारी स्लीव कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसका जो बॉटम है उसके मैच की एक पट्टी ले लेंगे। तो यहाँ पे मैंने पट्टी ली हुई है, उसके बाद इसको मैंने फोल्ड भी कर लिया है। फोल्ड करने के बाद में अब इस वाली पट्टी को मैं इसको बिल्कुल सीधी साइड रखूँगी। सीधी साइड रखने के बाद में इसके ऊपर पिन लगा लूँगी। तो इस पट्टी की लंबाई आपने जितनी आपकी स्लीव है उससे एक्स्ट्रा ही रखनी है, तो वो आपकी मर्जी है, आप चाहे उसको जितना भी एक्स्ट्रा रख सकते हो। उसके बाद एक पिन इस साइड लगा दूंगी। तो यहाँ पे मैं 2 साइड पिन लगाऊंगी। पिन लगाने के बाद में जो हमारा ये बीच में कपड़ा बचा है इसको हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ पे 2 चुन्नटें आएंगी, तो इसको पहले बिल्कुल सीधा करेंगे और ये हमारा जो यहाँ से है ये गैप हमारा इतना ही रहना चाहिए, ये थोड़ा सा भी कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ये सेट करने के लिए पहले हम इसको नापेंगे यहाँ तक और इसको हम यहाँ से ऐसे हल्का सा कर देंगे और उसके बाद में जो हमारी दूसरी साइड है उसको भी हम यहाँ से ऐसे कर देंगे, यानी कि जितना हमारा बचा हुआ है उसको पहले हम ऐसे भी नाप सकते हैं और उसके बाद इसको बीचों बीच से 2 प्लेटें बना देंगे। और आपने ध्यान रखना है कि दोनों तरफ हमारी प्लेटें इक्वल होनी चाहिए, कोई प्लेट बड़ी या छोटी नहीं होनी चाहिए। सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रख के आपने दोनों प्लेटें बनानी है। तो ये वाली प्लेटें आपकी दोनों यहाँ नीचे से अटैच होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसे। तो मैं एक बार दिखा देती हूँ, ये दोनों प्लेटें यहाँ से बिल्कुल अटैच है, दोनों प्लेटें इक्वल है प्रॉपर, और इस पे सिर्फ हमने एक सिलाई लगानी है। तो इसको ऐसे ही पकड़ के रखना है ताकि हिले ना और जो हमारा फैब्रिक है वो ऊपर नीचे ना हो, और ऐसे सीधी सिलाई लगा देनी है। एक हाथ से मैंने प्रॉपर यहाँ पे प्रेस किया हुआ है फैब्रिक सेट करके, ताकि फैब्रिक हिले ना और कम ज़्यादा ना हो। तो यहाँ पे जब आपकी सिलाई लग जाएगी तो आपने यहाँ से फैब्रिक को छोड़ देना है। उसके बाद में दूसरे वाली सिलाई भी कंप्लीट एंड तक यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे, दूसरे वाले पार्ट की भी। तो यहाँ तक हमारी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है।
अब मैं इसको सीधा करती हूँ। तो सीधा करने के बाद कुछ इस तरीके की लुक आएगी। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे इस पे हम ऐसे टॉप सीम लगा देंगे। टॉप सीम लगाने के बाद में जो हमारी फिटिंग होगी स्लीव की, उसको फिटिंग कर लेंगे। अगर आप इस स्लीव को फिट करके लगा सकते हो तो आप फिट करके लगा लेना, वरना आप इसको ओपन लगा के उसके बाद इसकी फिटिंग करना। तो मैं फिटिंग के बारे में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगी। सबसे पहले मैं ये दोनों तरफ से ऐसे इसकी टॉप सीम लगा देंगे। तो टॉप सीम हमारी वैसे ही लगती है, ये वाला फैब्रिक नीचे और दूसरे वाला ऊपर की साइड। तो ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हमने इस पे सिलाई कैसे लगानी है, यहाँ से तो हमने प्रॉपर खुला रखना है। सिर्फ इतनी इतनी सिलाई लगाएंगे, थोड़ा थोड़ा मार्जिन छोड़ के, और यहाँ से खुला करके जितनी हमारी यहाँ से फिटिंग है उतनी हम यहाँ से फिटिंग डाल लेंगे अपनी स्लीव की। तो ऐसे आपने इसको रखना है। सिर्फ आपने ये दोनों पार्ट मिलाने हैं और जो आपका फिटिंग का निशान है वो फिटिंग का निशान लगा के और इसको सील लेना है। तो फिटिंग का निशान जहाँ तक है आपका और ये यहाँ का, ये आपने बिल्कुल टाइट फिटिंग में रखना है यहाँ से यहाँ तक, और इसको आगे से आपने लूज रखना है। तो ऐसे ही हम दूसरी स्लीव कर लेंगे कंप्लीट। यहाँ पे हमारी दोनों स्लीव कंप्लीट हो चुकी है और ये स्लीव हमारी कुछ इस तरीके से बन के आई है। फ्रंट से ऐसे थोड़ा जब ये सूट में लग जाएगी और प्रॉपर फिनिशिंग आएगी तब परफेक्ट पता लगेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी और डिज़ाइन के साथ।